तो बच्चे लोग, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मीन कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। आज हम पढ़ेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, या इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सीरीज। है ना, मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज या डिसकंटिन्यूअस सीरीज। तो मैं आपको बताया था बच्चों लोग कि हर सीरीज में हम मीन निकालेंगे तीन मेथड से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो यहां पर क्या है कि आपका डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी आएगा, है ना सर? हाँ, हम लोग को याद है। डायरेक्ट मेथड, तो यहां पर मीन का फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चों लोग, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स बाय एन, और यहां पर क्या आएगा? एक्स्ट्रा खाली एफ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? समेशन एफ एक्स, और जहां एन है ना, वहां आ जाएगा समेशन एफ। एन का मतलब ही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और समेशन एफ का मतलब ही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है सर, ठीक है, ये तो हम लोग को आता है सर। तो एग्जाम्पल वही लेते हैं जो आपको मैं बताया था सीरीज पढ़ाते समय, 5, 10, 15, 20 और 25, है ना सर? एक ही एग्जाम्पल बार बार ले रहे हो ताकि बच्चों आप लोगों को सुविधा हो और जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाओ। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 3, 2। अब देखो, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा इतना, है ना? क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स और एफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बोलता है कि मीन निकालो, है ना? और आप यूज कर रहे हो डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। तो आपको एक्स और एफ तो दिया हुआ है, खाली मल्टीप्लाई करना है, तो आपका एफ एक्स निकल जाएगा, है ना? 5 दूना 10, 10 तिया 30, 15 पचे 75, 60, 50 हो गया। अब हमको देखो एफ एक्स का समेशन चाहिए, तो ये हो जाएगा समेशन एफ एक्स। ठीक है सर? हाँ, 10, 30, 40 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 50, 225। और फॉर्मूला देखो, समेशन एफ भी चाहिए आपको, है ना? तो ये आ जाएगा जोड़ने से 15। कितना आ जाएगा बच्चों? 15। तो फिर हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अपना मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। सर बहुत इजी है। तो ये हो गया 225 और ये 15, तो आपका डिवाइड करेंगे 15 से, तो आंसर भी आपका आया 15, है ना? मतलब आपका अरिथमेटिक मीन यहाँ 15 आया। ओके, आपका डायरेक्ट मेथड में अगर मीन 15 आया है तो शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन में भी 15 आएगा। तो चलो देखते हैं। शॉर्टकट मेथड, या इसको हम क्या बोलते हैं? एज्यूमिन मेथड, है ना? नाम खाली शॉर्टकट है, शॉर्टकट होता नहीं है। तो बच्चों लोग, इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस समेशन डी बाय एन, है ना? तो यहां भी डिस्क्रीट सीरीज में सेम रहेगा, खाली एक्स्ट्रा कौन एंट्री करेगा? एफ।
तो ये हो जाएगा समेसन एफ डी, यहाँ एफ आने के बाद, और एन की जगह क्या लिखेंगे, समेसन एफ। मीन का फॉर्मूला आ जाएगा ए, है ना, पहले था समेसन डी, तो अब हो जाएगा समेसन एफ डी बाय क्या, एन की जगह क्या हो जाएगा, समेसन एफ। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, हमको सुविधा होगा। फ्रीक्वेंसी 2 3 5 3 2, है ना। तो बच्चे लोग, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी बताओ, हमको सबसे पहले यहाँ का एज्यूम मीन चाहिए। तो एज्यूम मीन हम किसी को भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलो 20 को ले लेते हैं एज्यूम मीन, 20 को ले लिया एज्यूम मीन। चलो एज्यूम मीन मिल गया, अब हम क्या निकालेंगे, तो अब हम निकालेंगे डी पहले, है ना। डी, डी का मतलब क्या बताया था आपको बच्चे लोग, डी का मतलब हमारा क्या था, एक्स माइनस ए, है ना। डी का मतलब क्या था, एक्स माइनस ए, है ना। मतलब एक्स से क्या करेंगे, एज्यूम इन को माइनस करेंगे। क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो डी हो गया एक्स माइनस ए, तो एक्स आपको दिया है, ए कितना ले लिए हो 20, खाली माइनस करो, तो 5 माइनस 20 माइनस 15, 10 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 5 जीरो, और 25 माइनस 20 कितना, +5। तो बच्चों हमको देखो यहाँ पर आप डी चाहिए कि एफ इंटू डी चाहिए, तो सर एफ इंटू डी चाहिए, है ना, एफ इंटू डी। तो एफ आपको दिया हुआ है, डी निकाल लिए हो, तो मल्टीप्लाई खाली कर दो, तो हो जाएगा 15 इंटू 2 -30, हाँ ये भी हो जाएगा -30, -25 जीरो, और ये 10। तो हमारा समेसन एफ डी कितना आ जाएगा, 30 30 60, 60 और 25 हो गया आपका कितना, 85, और 10 -85 प्लस 10 कितना, -75, और समेशन एफ हमारा कितना आएगा, 15। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों लोग, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है मीन का, ए प्लस समेसन एफ डी बाय समेसन एफ। तो ये हो गया 20 प्लस समेसन एफ डी कितना आया है, -75, और समेसन एफ कितना है, 15, है ना। तो ये हो जाएगा 20, और ये 15 पचे 75, तो प्लस माइनस हो जाएगा -5, तो आंसर आएगा 15, है ना। तो वाइजुमिन किसी को भी ले सकते हो चलो। तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड। अब हम मीन निकालेंगे कौन सा मेथड से, तो सर स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा फार्मूला जो था इंडिविजुअल सीरीज में, वो फार्मूला क्या था, वो था हमारा मीन का फार्मूला ए प्लस समेसन डी डैश बाय एन इंटू सी, है ना, यही फार्मूला था सर। हाँ,
कहाँ, इंडिविजुअल सीरीज में। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला ए प्लस समेसन एफ डी डैश बाय समेसन एफ इंटू सी, है ना। तो सबका मतलब तो आपको पता है, डी का मतलब, डी डैश का मतलब, सी मतलब कॉमन फैक्टर, सब पता है। तो सेम एग्जांपल लेते हैं। हमारा वेरिएबल कितना है, 5, 10, 15, 20 और 25, है ना। आप कुछ भी ले सकते हो। फ्रीक्वेंसी 2 3 5 3 2, है ना। तो बच्चे लोग, अब यहाँ पर फार्मूला के हिसाब से सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन किसको, किसी को भी ले सकते हैं। चलो 15 को ले लिए, है ना। फिर अपने को चाहिए क्या, एफ इंटू डी डैश। तो एफ तो पता है, तो हमको डी डैश का पता करना है। तो डी डैश पहले निकलेगा कि डी निकलेगा, सर पहले डी निकलेगा। डी का मतलब एक्स माइनस ए, मतलब एक्स से माइनस कर देंगे ए, मतलब एज्यूम इन। तो 5 माइनस 15 माइनस 10, 10 माइनस 15 माइनस 5, 0, 5 और ये 10। अब हम डी डैश निकालेंगे। तो डी डैश मतलब क्या, डी बाई सी, है ना। डी जो हम निकाले हैं उसको सी मतलब कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ ये 10, 5, 0, 5, 10 सब किससे कट जाएगा, 5 से। तो कॉमन फैक्टर ले लेंगे 5, है ना। कॉमन फैक्टर कितना ले लेंगे बच्चों लोग, 5 ले लेंगे। ठीक है। ठीक है, कॉमन फैक्टर कितना ले लेंगे, 5। अब हम क्या करेंगे, सारे डी को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो -2, फिर -1, 0, 1, 2। अब हमको डी डैश नहीं चाहिए, एफ इंटू डी डैश चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में निकालेंगे क्या, एफ इंटू डी डैश, एफ इंटू डी डैश निकालेंगे, है ना। तो ये 2 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा, 4। 3 इंटू -1 हो जाएगा -3, 0, 3 इंटू 1 3, 2 2 जा 4। तो ये आपका आंसर आ रहा है 0। समेशन एफ डी डैश कितना आ जा रहा है आपका, 0। और जो समेशन एफ है वो कितना आएगा आपका, 15, है ना। कितना आएगा, 15। तो हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाय समेशन एफ इंटू सी। तो एज्यूम मीन हम लिए थे 15 को, और समेशन एफ डी डैश कितना आ गया, 0 बाय 15 इंटू कॉमन फैक्टर 5। तो ये होल पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो 15 प्लस 0 आंसर कितना आएगा, 15। तो यहाँ पर भी अरिथमेटिक में हमारा 15 आया। अब ये जो आपका 0 आ रहा है समेशन एफ डी डैश, क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो एक्चुअल मीन आने वाला है, देखो एक्चुअल मीन कितना आया है, 15। तो जो एक्चुअल मीन है उसी को हम लोग क्या ले लिए हैं, एज्यूम मीन, है ना। तो जब एक्चुअल मीन को ही एज्यूम मीन कंसीडर कर लेंगे तो उस केस में समेशन एफ डी डैश कितना आएगा, 0। ठीक है सर, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, है ना, मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब बाकी जितने भी कंटिन्यूस सीरीज आएंगे बच्चों लोग, है ना, सारे के सारे जितने भी सीरीज आएंगे आगे कंटिन्यूस सीरीज में, वहां पर हम डिस्क्रीट सीरीज का ही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रीट सीरीज का। चलो चेक कर लो। तो हमारा 2 सीरीज अभी तक खत्म हो चुका है। पहला मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, और दूसरा आज बताया कि आपको मैं मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तीसरा मीन इन केस ऑफ
कंटिन्यूस सीरीज। बच्चों मैं जब भी कंटिन्यूस सीरीज लिखता हूँ मतलब एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज को बोलता हूँ, है ना। 0 से 10, 10 से 20 आपको याद है ना, सीरीज पढ़ाते इसमें डिटेल बताया था। मैं जब भी कंटिन्यूस सीरीज लिखूंगा मतलब एक्सक्लूसिव को लिखता हूँ, है ना। तो एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज में क्या करेंगे, कैसे मीन निकालेंगे बच्चों लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम मिड वैल्यू निकालेंगे। क्लास इंटरवल से क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। बच्चों लोग अरिथमेटिक चैप्टर में याद रखना, जब भी आपको क्लास इंटरवल दिखेगा, है ना, जब भी आपको क्लास इंटरवल मिलेगा तो हमेशा आप मिड वैल्यू निकालना। क्या निकालना, मिड वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास इंटरवल से क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। उसके बाद डिस्क्रीट स्ट्रीम जैसे सॉल्व करते थे पूरा वैसे ही सॉल्व करेंगे, कोई चेंजेस नहीं। फर्स्ट फाइंड आउट मिड वैल्यू एंड टेक इट एज एक्स या एम जो भी लेना है लो, है ना। एंड रेस्ट इज सेम एज डिस्क्रीट सीरीज, है ना। क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकालने के बाद पूरा डिस्क्रीट सीरीज के साथ समान हो जाएगा। तो मैं अगर एग्जांपल नहीं कराऊंगा तो भी चलेगा, क्योंकि अभी जस्ट मैं कराया था आपको डिस्क्रीट सीरीज का, देखो पूरा ऐसे ही करना है। चलो फिर भी कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन में दिया है कंटिन्यूस सीरीज, मतलब आपको दिया रहेगा क्लास इंटरवल और साथ में फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन क्या है, 0 से 10 कि 0 से 9। सर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी 2 3 5 3 2, 2 3 5 3 2, है ना। क्या जोर से बोलो, 2 3 5 3 2। ये हमारा हो गया क्या, कंटिन्यूस सीरीज, है ना, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज। तो यहां पर आपको देखो क्या लिखाया हूं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू, है ना। क्या निकालेंगे, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे और उसको क्या ले लेंगे, एक्स या एम जो लेना है लो। उसके बाद किसके साथ समान हो जाएगा, वो पूरा डिस्क्रीट सीरीज के साथ। मतलब जो डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला हम अप्लाई किए थे यहां भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलो मैं, ये क्वेश्चन हो गया, चलो ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो बच्चों डायरेक्ट मेथड में मतलब मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स की एफ एक्स, सर एफ एक्स बाय समेशन एफ। खाली आपको फार्मूला याद रखना है, स्टेप अपने आप को याद रहेगा अपने आप। ओके, अगर फार्मूला आप याद रखे हो तो स्टेप आपको अपने आप याद आ जाएगा क्या करना है पहले। तो आपका क्लास इंटरवल क्या था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, 2 3 5 3 2, ठीक है। तो यहां पर अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, मिड वैल्यू, और उसको क्या लेना है, एक्स। ये हो गया मिड वैल्यू। 0 और 10 का मिड वैल्यू क्या होगा,
तो आपका एक फॉर्मूला पढ़े होगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, है ना। ये आपका हो गया क्या, लोअर लिमिट 0 और 10 हो गया अपर लिमिट बाई 2, तो हो जाएगा ये 5। फिर 10 प्लस 20 बाई 2 मतलब हो जाएगा 15, है ना। 20 प्लस 30 बाई 2 कितना हो जाएगा 25, 35 एंड 45 हो गया। अब आप मिड वैल्यू निकालने के बाद, मिड वैल्यू निकालने के बाद आप क्लास सेंटर को भूल जाओ। अभी देखो ये सीरीज हमारा कौन सा सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज, है ना। डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहता है, एक्स और एफ। डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहता है, चलो एक्स और एफ। तो यहां पर अपने को डायरेक्ट मेथड है तो खाली क्या निकालेंगे, एफ एक्स 10, 45 और 125 और क्या 105 और 90 हो गया। तो ये हो जाएगा समेशन एफ एक्स 375 और आपका समेशन एफ कितना आया 15। तो मीन हो जाएगा हमारा क्या, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, 375 बाय 15, 25 आपका आंसर आया, है ना। यहाँ पर आंसर कितना आया आपका 25। अब बच्चे लोग हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से, है ना। तो मैं इसको यही कर दूं क्या बाजू में, चलो ठीक है। शॉर्टकट मेथड, मैं आपको बताया ना कि हर सीरीज में आप मीन निकाल सकते हो 3 मेथड से, है ना। तो शॉर्टकट मेथड में यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे लोग, ए प्लस फॉर्मूला तो आपको पता है, सीधा एग्जाम्पल करेंगे। क्या था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 2 3 5 3 2, है ना। तो शॉर्टकट मेथड में याद होगा आपको, पहले हम क्या लेते हैं, एज्यूम मीन लेते हैं, है ना। लेकिन आपको मैं क्या बोला हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे ना। अच्छा, मिड वैल्यू निकालने के बाद एज्यूम मीन लेंगे और उसको ले लेंगे एक्स। 5, 15, 25, 35 और 45। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एज्यूम मीन लेंगे। चलो 15 को ले लिया एज्यूम मीन। फिर क्या करेंगे, डी निकालेंगे, मतलब एक्स माइनस ए। तो 5 माइनस 15, है ना। एक्स ये है अपना 5 माइनस 15, -10, 0, 25 माइनस कितना 15, 10, 35 माइनस 15, 20 और ये हो गया 30। अब हमको क्या चाहिए, एफ इंटू डी। तो ये एफ ये हो गया आपका और डी आप निकाल चुके हो, तो खाली मल्टीप्लाई करना है नहीं। तो 2 इंटू 10 -20, फिर 0, ठीक है, फिर 50, फिर 60 और फिर 60। तो ये समेशन एफ डी कितना आ गया, 120, 170 और 150, 150 और ये समेशन एफ कितना आपका आया 15। तो क्या फॉर्मूला था यहाँ पर शॉर्टकट मेथड में, ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ 15, 150
बाय कितना 15, तो ये आ गया 10, 25, है ना। कितना आ गया हमारा मीन 25। ये कौन सा मेथड से किए, शॉर्टकट मेथड से। देखो आपको मैं बताया था ना कि मिड वैल्यू निकालने के बाद पूरा यह बन जाएगा क्या आपका डिस्क्रीट सीरीज, है ना। और मिड वैल्यू निकालने के बाद हम क्लास इंटरवल को भूल जाते हैं, उसका कोई काम नहीं है। तो अब तीसरा मेथड सा कौन सा करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद है क्या था, ए प्लस समेसन एफ डी डैश बाय समेसन एफ इंटू सी, ठीक है। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। ये हो गया क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी 2 3 5 3 2। तो यहाँ पर भी सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे और उसको क्या लेंगे, एक्स या एम जो लेना है लो, 5, 15, 25, 35 और 45। अब ये बन गया आपका डिस्क्रीट सीरीज, है ना। क्या बन गया, डिस्क्रीट सीरीज। अब यहाँ पर हम जूम इन किसी को लेंगे, चलो किसको ले लेते हैं, 25 को। तो आपका ये हो जाएगा डी एक्स माइनस ए, 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10 और 20। हमको डी डैश चाहिए ना, तो डी डैश क्या होगा, डी बाय सी। कॉमन फैक्टर कितना ले लेंगे यहाँ पर 10, है ना, सब 10 से कट जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना ले लेंगे हम लोग, 10। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1 और 2। और बच्चों तो हमको डी डैश खाली नहीं चाहिए, एफ इंटू डी डैश चाहिए, है ना। एफ इंटू क्या चाहिए, डी डैश। फॉर्मूला तो आपको याद है ना, ए प्लस समेसन एफ डी डैश, मतलब एफ इंटू डी डैश। तो ये एफ हो गया और ये डी डैश है, इंटू कर देंगे, 2 इंटू 2 -4 -3 0 और ये 3 और ये 4, है ना सर, हाँ। तो ये हो गया समेसन एफ डी डैश 0 और ये समेसन एफ, ये हो गया आपका 15, ठीक है। तो ए प्लस समेसन एफ डी डैश बाय समेसन एफ इंटू सी, तो 25, ये 0 और ये 15 इंटू कितना 10। तो ये पार्ट आपका कितना आ जाएगा, ये पार्ट आपका पूरा 0 हो जाएगा, है ना। ये पार्ट आपका 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 25 + 0 25। तो देखो यहाँ पर आपको मीन इनके सब कंटिन्यूस सीरीज बताया। कौन सा कंटिन्यूस सीरीज, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज, है ना। आगे जितना भी सीरीज आएगा वो कंटिन्यूस सीरीज का ही एक पार्ट होगा बच्चों लोग, ठीक है ना। सब अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। तो ये आपको बताया मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। तो जब भी कंटिन्यूस सीरीज बोलूंगा तो एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज को बोलता हूँ, किसको बोलता हूँ, एक्सक्लूसिव को, है ना सर, हाँ। तो ये हो गया तीसरा खत्म। चौथा, मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज, है ना। मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज। तो आपको इंक्लूसिव कंटिन्यूस एग्जाम्पल याद है सर, हाँ, 0 से 9, 10 से 19 आपको बताया था, ठीक। क्यों बोलते हैं इंक्लूसिव वो भी बताया था आपको डिटेल में, ठीक है।
सीरीज पढ़ाते समय। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब मैं ये भी आपको साथ में सिखाया था बच्चे लोग कि इंक्लूसिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में, है ना। मैं आपको ये भी सिखाया था कि इंक्लूसिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में। तो अब सवाल है कि अरिथमेटिक मीन निकालते समय इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत है कि नहीं है। तो मैं बताता हूँ चलो, अगर इंक्लूसिव कंट्री सीरीज को हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी हमारा वही आंसर आएगा, और कन्वर्ट करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, है ना। तो फिर क्यों क्यों कन्वर्ट करेंगे, है ना, क्यों इतना मेहनत करेंगे। तो यहाँ पर मतलब अरिथमेटिक मीन चैप्टर में क्या है कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी, है ना, टू कन्वर्ट द इंक्लूसिव continuous series into exclusive, है ना, into exclusive। कंपलसरी नहीं है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है ना। बट अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी हमारा आंसर उतना ही आएगा, तो फिर क्यों करेंगे, नहीं करना, है ना। फिर क्या करेंगे, आप खाली मिड वैल्यू निकाल दो और उसको एक्स ले लो। यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करना है, तो फिर क्या करेंगे, खाली मिड वैल्यू निकाल लेंगे, उसको क्या ले लेंगे, एक्स। फिर वो बन जाएगा हमारा डिस्क्रीट सीरीज। क्या बन जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज। जस्ट फाइंड आउट मिड वैल्यू and take it as x and rest is same as discrete series। तो मैं आपको यहाँ पर तीनों मेथड डिटेल में करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको मैं 2 बार बता चुका हूँ, है ना, एक डिस्क्रीट सीरीज में और एक कंटिन्यूस सीरीज में। तो यहाँ कैसे करते हैं बता दूंगा, आप घर में खुद करोगे बच्चों लोग। जैसे ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्लास इंटरवल दिया है क्या, 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, और 40 से क्या 49, 49। ठीक है। देखो फर्स्ट क्लास रूल का जो अपर लिमिट है और जो सेकंड क्लास रूल का लोअर लिमिट के बीच में गैप है, तो बताया था ना, जब गैप रहता है तो ये इंक्लूसिव होता है। फ्रीक्वेंसी 2 3 5 3 2, 2 3 5 3 2। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ क्या बताया हूँ कि इंक्लूसिव को हमको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट यहाँ नहीं करना है, इस चैप्टर में नहीं करना है। ठीक है। क्या करना है, खाली मिड वैल्यू निकालना है ना, और उसको क्या लेना है, एक्स। फिर वो किसके साथ समान हो जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज के साथ समान हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको बताया था ना, डिस्क्रीट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे सारे के सारे सीरीज में हम डिस्क्रीट सीरीज को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे लोग, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। क्या ले लेंगे उसको, एक्स। क्या आएगा ये, 0 और 9 का मिड वैल्यू कितना आएगा, 0 + 9/2 करके 4.5, 14.5, 24.5, 34.5 और 44.5। अब आप क्लास इंटरवल को भूल जाओ, है ना। अभी हमारा कौन सा सीरीज बन गया, ये हमारा बन गया अब डिस्क्रीट सीरीज। तो मैं यही बता देता हूँ, अगर डायरेक्ट मेथड रहेगा, अगर हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, है ना,
सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, है ना। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इतना बताना नहीं चाहिए, आप आराम से कर लोगे। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, अब हम इतना दिया हुआ था क्वेश्चन में अपने को, हम क्या निकाल लिए, मिड वैल्यू, है ना। क्या निकाल लिए, मिड वैल्यू, इसको क्या नाम दे दिए, एक्स। तो आगे हम खाली क्या निकाल देंगे, एफ इंटू एक्स, खत्म। फॉर्मूला अपने को याद है तो स्टेप अपने आप याद रहेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कौन सा मेथड से, शॉर्टकट मेथड से सर, हाँ, जिसको हम एज्यूम इन मेथड भी बोलते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या है, हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, स्टेप्स क्या होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है क्वेश्चन में, है ना। ये दोनों क्वेश्चन दिया है, क्या निकाल लिए, मिड वैल्यू, उसको क्या दे दिए, बोल दिया नाम एक्स। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स में से किसी को एज्यूम मीन ले लेंगे, है ना, किसी को एज्यूम मीन ले लेंगे। फिर हम निकालेंगे क्या, डी, डी मतलब एक्स माइनस ए। डी निकलने के बाद हमको क्या चाहिए, एफ इंटू डी, हो गया। तो समेशन एफ डी यहाँ से आ जाएगा और समेशन एफ आपका यहाँ से आ जाएगा। अगर हम यहीं पर अप्लाई करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद रह जाए और स्टेप्स आपको रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद है मतलब स्टेप्स भी याद है। यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन निकालने का, ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाय समेशन एफ इंटू सी। तो बच्चों लोग, अगर हमको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो इंक्लूसिव को तो हम एक्सक्लूसिव कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो खाली क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू, और उसको क्या ले लेंगे, एक्स, है ना। अब ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज, है ना। कौन सा सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज। तो फिर यहाँ पर हम किसी को एज्यूम इन ले लेंगे, फिर निकालेंगे डी मतलब एक्स माइनस ए, फिर निकालेंगे डी डैश, ओके, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे डी को, और फिर क्या निकालेंगे, एफ इंटू डी डैश। तो समेशन एफ, ये तो एज्यूम इन आपको मिल गया, समेशन एफ डी डैश आपको यहाँ से मिल जाएगा, समेशन एफ आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना, और सी आप लिए होगे कॉमन फैक्टर कुछ ना कुछ, ठीक है। ठीक है, तो ये आप खुद करोगे, मैं आपका चेक कर लूंगा आपका, ठीक है ना। ओके सर। तो ये कौन सा सीरीज खत्म हुआ, मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज। चलो ठीक, पांचवा देखो, मीन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव सीरीज, है ना, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज भी बोलते हैं, हुआ। मीन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव सीरीज, ये आप लिख सकते हो, मीन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो बच्चों सीरीज पढ़ाते इसमें आपको बता दिया था कि क्यूमुलेटिव सीरीज किसको बोलते हैं, साथ में आपको एग्जाम्पल भी दिया था सर, हाँ। तो मैं आपको क्यूमुलेटिव सीरीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसमें, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपको बताया था, है ना। क्यूमुलेटिव सीरीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपको मैं बताया था सीरीज पढ़ाते समय। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो क्यूमुलेटिव सीरीज दिया होगा सबसे पहले उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। जो क्यूमुलेटिव सीरीज दिया रहेगा उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसके बाद वो कंटिन्यूस सीरीज के साथ समान हो जाएगा। कौन सा कंटिन्यूस सीरीज, एक्सक्लूसिव, है ना। क्यूमुलेटिव सीरीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये मैं आपको सीरीज पढ़ाते इसमें डिटेल में बताया हूँ, ठीक है सर, हाँ। तो क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे,
first convert the cumulative series into simple frequency distribution and after that उसके बाद and after that rest is same as discrete series. नहीं, after that rest is same as continuous series. कौन सा कंटिन्यूस? एक्सक्लूसिव, है ना सर? हाँ। और फिर कंटिन्यूस सीरीज में जब कंटिन्यूस सीरीज आपका मिल गया तो फिर कंटिन्यूस में फिर मिड वैल्यू निकालोगे और फिर वो हो जाएगा डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पर कम्युनिटी सीरीज को पहले हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंटिन्यूस सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। चलो एग्जाम्पल देखो। तो क्लास इंटरवल बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। मैं आपको बताया था अगर किसी सीरीज में बिलो या अबव वर्ड यूज किया गया तो उसको बोलते हैं क्युमुलेटिव सीरीज, है ना सर? हाँ। साथ में फ्रीक्वेंसी 2, 5, 10, 13 और 15। तो ये आपका एग्जाम्पल है क्युमुलेटिव सीरीज का। तो मैं आपको इसमें क्या बोला हूँ, क्या करेंगे, क्युमुलेटिव सीरीज को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको क्या बताया हूँ, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दिया है ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है ना। आपको मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ सीरीज पढ़ाते समय। तो यहाँ पर आपको मैं क्या बोला हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे कि क्युमुलेटिव सीरीज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब कंटिन्यूस सीरीज में, मतलब एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज में। और कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताया था सर। हाँ, यहाँ पर देखो हर 10 से बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, मतलब सबके बीच में गैप 10 का है ना, सबके बीच में जो गैप है 10 का है। इसका मतलब हर क्लास इंटरवल गैप कितना का रहेगा, 10 का। बिलो 10 मतलब 0 से 10, बिलो 20, तो आपको पता है बिलो 20 का मतलब क्या होता है आपका, 0 से 20, है ना। बट हम 0 से 10 लिख चुके हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 से 20। बिलो 30 का हकीकत मीनिंग क्या होता है, 0 से 30, है ना, मतलब 30 से कम। बट यहाँ पर हम कितना लेंगे, 20 से 30। बिलो 40 तो क्या हो जाएगा, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते आपको बताया था मैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ 2 उतार दिए, फिर फिर क्या करेंगे, तो चलो सबसे पहले 2 उतार देंगे, फिर क्या करेंगे, 5 से कितना माइनस करेंगे, 2, कितना आ जाएगा, 3, है ना। क्या हो रहा है, सब नाच रहे हैं सारे। तो बच्चे लोग मैं क्या बताया, नेक्स्ट क्या करेंगे, 5 से माइनस कर देंगे इस 2 को, है ना, तो क्या आ जाएगा आपका 3। फिर 10 से माइनस कर देंगे 5, तो क्या आएगा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, 5। 13 से माइनस कर देंगे कितना, 10, तो आ जाएगा 3। और लास्ट में 15 से माइनस करेंगे 13, तो कितना आएगा, 2। एक तो मैं आपको ऐसे बताया था, एक और तरीका आपको बताया था सीरीज निकालते समय, ठीक है ना। तो ये आपका देखो जो कम्युलेटिव सीरीज था वो कन्वर्ट हो गया सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में।
मतलब कंटिन्यूस सीरीज में, है ना सर? हाँ, तो अब कंटिन्यूस सीरीज में फिर कैसे करते हैं आपको पता है। कंटिन्यूस सीरीज आने के बाद क्या करते हैं सर? कंटिन्यूस सीरीज आने के बाद हम मीन वैल्यू निकालते हैं और उसको ले लेते हैं x। 5, 15, 25, 35 और 45। फिर ये हो जाएगा डिस्क्रीट सीरीज, है ना। देखो ये बन गया डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि मिड वैल्यू निकालने के बाद क्लास इंटरवल का काम खत्म, क्लास इंटरवल को हम लोग भूल जाते हैं, है ना। देखो ठीक है, तो मैं आपको ये एग्जांपल करके एग्जैक्ट दिखाया था कंटिन्यूस सीरीज में। है ना, देखो यही था ना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 2 3 5 3 2, तो आंसर भी वही आएगा। तो आप लोग कर लेना। ठीक है सर, ठीक है। अगर डायरेक्ट मेथड से करोगे क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, मैं बार बार लिख रहा हूँ फार्मूला ताकि आपको याद रहे सबको। मीन का फार्मूला हो जाएगा समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। अगर इसको हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से, कौन सा मेथड से? शॉर्टकट मेथड से, तो मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। अगर हम इसको करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, है ना, तो बुक में एक और मेथड दिया रहता है, शॉर्टेस्ट मेथड भी दिया रहता है, बट हम 3 मेथड से करेंगे। तो यहाँ मीन हो जाएगा क्या? ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाय समेशन एफ इंटू सी, है ना। मतलब जो डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला आपको बताया था वही फॉर्मूला सारे सीरीज में लगेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका मीन इन केस ऑफ कम्युलेटिव सीरीज खत्म। तो चलो कोई भी बच्चा सीरीज का क्लास बिना किए ये क्लास नहीं करेगा, है ना। जिसको भी ये क्लास करना है सबसे पहले फर्स्ट क्लास जो मेरा है सीरीज का वो पहले देखेगा, क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है, कंटिन्यूस क्या है, एक्सक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव क्या है, सब डिटेल बताया गया है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये खत्म हो गया पांचवा मीन इन केस ऑफ कम्युलेटिव सीरीज। तो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे लोग ये हो गया बिट आपका 5, 6 नंबर बिट लिखो। मीन इन केस ऑफ ओपन सीरीज या ओपन क्लास इंटरवल, है ना। मीन इन केस ऑफ ओपन क्लास इंटरवल, है ना, या ओपन सीरीज बोल सकते हो, ओपन सीरीज। तो बच्चे लोग आप लोग को मैं ओपन सीरीज बताया था किसको बोलते हैं सर? हाँ, बहुत अच्छे से बताया था आप लोग को, और ये भी बताया था कि ओपन क्लास इंटरवल को क्लोज करना पड़ता है। कुछ चैप्टर में क्लोज करते हैं, कुछ चैप्टर में क्लोज नहीं करते हैं, है ना। तो मैं आपको बताया था कि ठीक है ना, कैसे क्लोज करते हैं उसका 3 केस आपको बताया था, है ना। ओपोनेंट क्लोज करने का 3 केस आपको बताया था। गैप इज फिक्स्ड, गैप इज नॉट फिक्स बट इंक्रीजिंग इन रिदम, तीसरा गैप इज नॉट फिक्स्ड एंड नॉट इंक्रीजिंग इन रिदम। तो अब सवाल है कि इस चैप्टर में ओपोनेंट को क्लोज करना है कि नहीं करना है, इस चैप्टर में, अरिथमेटिक मीन चैप्टर में।
तो बच्चों याद रखना इस चैप्टर में हमको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को जब क्लास इंटरवल दिया रहता है तो अपने को क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए सबका, है ना। हर क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू चाहते हैं, हर क्लास इंटरवल का हमको मिड वैल्यू चाहिए, तो अपने को क्लोज करना पड़ेगा। इट इज कंपल्सरी टू क्लोज द ओपन एंड क्लास इंटरवल and after that rest is same as continuous series। मतलब फिर कंट्रीज सीरीज में फिर क्या करोगे, मिड वैल्यू निकालोगे, फिर वो किसके साथ समान हो जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज। बिलो 10 है ना, बिलो 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अबव 40, फ्रीक्वेंसी 2 3 5 3 2। ये हो गया आपका ओपन सीरीज, मतलब ओपन क्लास इंटरवल, है ना। तो यहाँ गैप 10 का है, यहाँ गैप 10 का है, यहाँ गैप 10 का है, तो यहाँ भी गैप कितना होगा 10, और यहाँ भी गैप कितना होगा 10। ठीक है, आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको सीरीज पढ़ते समय। तो अपने लोग क्लोज करेंगे इसको। तो ये हो गया कौन सा केस, फर्स्ट केस, इफ गैप इज फिक्स्ड। तो यहाँ गैप 10 का है, यहाँ 10 का है, यहाँ 10 का, तो यहाँ भी गैप कितने का होगा 10 का, और यहाँ भी कितने होगा 10 का। तो बिलो 10 में क्या होगा, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, ये उतार देंगे। फिर अबव 40 लिखा है, तो 40 से क्या हो जाएगा 50, 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी 2 3 5 3 2। देखो पूरा बन गया ना कंटिन्यूस सीरीज सर, हाँ ठीक है, वही एग्जाम्पल आ गया। फिर मैं आपको क्या, फिर यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज बनने के बाद फिर क्या करते हो, कंटिन्यूस सीरीज में तो बता दिया हो ना क्या करना है अपने को सर, हाँ मिड वैल्यू निकालेंगे और उसको क्या ले लेंगे x, आप m भी लिख सकते हो, 5 15 25 35 और 45। तो ये बन गया आपका कौन सा सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। तो आप डिस्क्रीट सीरीज में जो मेथड आप फॉलो करते थे यहाँ फॉलो करो, मतलब जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे यहाँ वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर डायरेक्ट मेथड है तो क्या निकालेंगे, एफ एक्स, खत्म हो गया, है ना। और फिर फॉर्मूला क्या लगा देंगे, फॉर्मूला क्या लगा देंगे, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। अगर हमारा ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसी का एज्यूम मिन ले लेंगे, फिर डी निकालेंगे, फिर एफ इंटू डी निकालेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। अगर ये हमारा हो जाएगा कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डी निकालने के बाद डी डैश निकालेंगे, फिर एफ इंटू डी डैश निकालेंगे, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे क्या, ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाय समेशन एफ इंटू सी। सर हाँ, ठीक है। तो ओपोनेंट को पहले क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद वो बन जाएगा कंटिन्यूस सीरीज। फिर कंटिन्यूस सीरीज का केस में क्या करते थे, मिड वैल्यू निकालते थे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद वो क्या बन जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है ना। अब नेक्स्ट कितना, 7, मीन इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, है ना।
ये भी आपको बताया था श्री पढ़ाते समय कि जब सारे क्लास इंटरवल का गैप इक्वल नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल क्लास इंटरवल, है ना। क्या बोलते हैं इसको, अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर अनइक्वल को इक्वल करना है कि नहीं करना है इस चैप्टर में। तो बच्चों करोगे तो भी वही आंसर आएगा, नहीं करोगे तो वही आंसर आएगा। क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। इट इज नॉट कंपल्सरी टू कन्वर्ट द अनइक्वल क्लास इंटरवल इनटू इक्वल, जरूरत नहीं है ना। तो फिर क्या करेंगे, जस्ट फाइंड आउट मिड वैल्यू एंड take it as x and rest is same as discrete series। सर हाँ, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 70, 70 से 80, ये हो गया क्लास इंटरवल। सबका गैप इक्वल है क्या सारे क्लास इंटरवल का, सर नहीं। 2 3 2 6 18 3, है ना। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या बताया कि यहाँ पर आपको इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, खाली निकाल दो मिड वैल्यू और उसको क्या ले लो, एक्स, है ना। उसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है। फिर अगर डायरेक्ट मेथड है तो एफ एक्स निकालोगे और क्या फॉर्मूला लगाओगे, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, है ना। और अगर ये शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करोगे, शॉर्टकट मेथड से, तो फिर एक्स में से किसी को एज्यूम मिन लोगे, है ना, किसी को एज्यूम मिन लोगे एक्स में से, फिर डी निकालोगे, फिर एफ इंटू डी, और फिर फार्मूला क्या लगा दोगे, ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। अगर स्टेप डेविएशन रहेगा तो किसी को एज्यूम मिन लोगे, फिर डी, फिर डी डैश, फिर एफ इंटू डी डैश, है ना। और फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस समेशन एफ डी डैश बाय समेशन एफ इंटू सी। सर हाँ, तो ये खत्म। अब मीन इनके सब अनइक्वल। अब 8 नंबर लिखो, मीन इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज। ये क्या है देखो बच्चों लोग, यहां पर आपको ना मिड वैल्यू दिया रहेगा। अभी क्लास इंटरवल दिया था तो मिड वैल्यू निकालते थे, क्वेश्चन मिड वैल्यू दिया रहेगा, तो क्या करेंगे। तो सर मिड वैल्यू दिया तो अच्छा है ना, क्लास इंटरवल दिया रहता था तो हम मिड वैल्यू निकालते थे। जब मिड वैल्यू दे दिया है तो फिर हमारे लिए अच्छा, हमको मिड वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्लास इंटरवल दिया रहता था तो मिड वैल्यू निकालना पड़ता था, है ना, क्योंकि हमको मिड वैल्यू का जरूरत होता था, क्लास इंटरवल का नहीं। तो यहां पर हमको पहले से मिड वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत है, सर बिल्कुल नहीं। नो नीड टू फाइंड आउट क्लास इंटरवल फ्रॉम मिड वैल्यू, जरूरत नहीं है ना। इट इज सेम एज डिस्क्रीट सीरीज। ये पूरा आपका डिस्क्रीट सीरीज हो गया। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है मिड वैल्यू, जैसे एक्स 5, 15, 25, 35 और 45, ये आपको मिड वैल्यू दिया है और साथ में फ्रीक्वेंसी दिया है 2 3 5 3 2, है ना। ये हो गया मिड वैल्यू सीरीज, ये मिड वैल्यू लिख के दिया है आपको। तो यहाँ हमको क्लास इंटरवल निकालने का जरूरत है क्या, नहीं। अगर क्लास इंटरवल दिया रहता था फिर भी हम तो मिड वैल्यू निकालते थे हर जगह, तो हमको यहाँ क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है।
तो फिर ये किसके साथ समान है? अब देखो, डिस्क्रीट सीरीज है ना। कौन सा सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। तो फिर वही आपको अगर डायरेक्ट मेथड से करना है तो क्या करोगे? एफ एक्स, और फॉर्मूला क्या लगाओगे? समेसन एफ एक्स बाय समेसन एफ। अगर आपको इसको करना है शॉर्टकट मेथड से तो क्या करोगे? एक्स में से पहले किसी को एज्यूम इन लोगे, जैसे 25 को ले लिए, फिर क्या निकालोगे? अच्छा डी, डी, फिर क्या निकालोगे? एफ डी, और फार्मूला क्या लगाओगे शॉर्टकट मेथड का? ए प्लस समेसन एफ डी बाय समेसन एफ। सर हाँ, ठीक है सर, ठीक है। और अगर स्टेप डेविएशन मेथड होता तो क्या करते? डी, फिर डी डैश, फिर एफ इंटू डी डैश। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों लोग, और बहुत इजी है ना। तो ये मैं आपको जितना सीरीज पढ़ाया था और सारे सीरीज में मैं आपको बता दिया कि कैसे मीन निकालते हैं, है ना। मतलब हर सीरीज में आप मीन 3 तरीके निकाल सकते हो, 3 मेथड से, मतलब डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब आप काम करना, अपना बुक से नंबर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, ठीक है।